हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ यूपी बिहार का फेमस ठेकवा की रेसिपी, जिसे स्पेशली छठ पूजा पर बनाया जाता है। लेकिन इसका लाजवाब स्वाद सबको इतना भाता है कि अब हर घर में ये बनने लगे हैं। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान ना रखा जाए तो ये फ्राई होते समय टूट जाते हैं, या ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, या फिर कच्चे रह जाते हैं। तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से बिना सांचा बिना बेले एकदम परफेक्ट खस्ता ठेकवा घर पर बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ठेकवा के लिए आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, और इस कप को माप करके मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन पारंपरिक तौर से जो ठेकवा होता है वो गेहूं के आटे से ही तैयार किया जाता है। अब जो हमारा ठेकवा है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने, इसके लिए मैं इसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आधा कप बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे नारियल। यहाँ पर मैंने ताज़ा कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है, और ये आधा कप नारियल है। आप चाहें तो ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें डालेंगे 3 चम्मच सफ़ेद तिल। तो जो चीज़ें मैं फ्लेवर्स के लिए आपको बता रही हूँ वो आप ज़रूर से डालें, क्योंकि इन्हीं की कॉम्बिनेशन से जो ठेकुआ होता है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब इसमें जाएगी 1 छोटी चम्मच सौंफ, और इसी के साथ आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें मोइन के लिए डालेंगे घी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं घी को मैंने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। तो घी को हमें मेल्ट करके ही इस्तेमाल करना है, ताकि इसका जो मोइन हम इसमें लगाएं वो परफेक्ट रेशो में आए। तो मैंने आधा कप घी लिया है, लेकिन एक साथ हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, क्योंकि यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि हम एक साथ ज़्यादा घी डाल देते हैं, और घी यदि इसमें ज़्यादा हो गया तो फिर जब ठेकुआ को हम फ्राई करेंगे तो वो टूट जाएंगे। तो लगभग मैंने इसमें से आधा से थोड़ा-सा ज़्यादा घी डाल दिया है, और अब बढ़िया से सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। अब यदि आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं आता है कि घी कितनी मात्रा में डाला जाए, तो उसके लिए क्या करें कि सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लें। तो जैसे-जैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि जो घी का मॉइस्चर है वो पूरे आटे के अंदर आ गया है। तो इस तरह से जब आप मुट्ठी के अंदर आटे को होल्ड करके देखेंगे तो देखिए ये इस तरह से होल्ड हो गया है। तो बस ये एकदम परफेक्ट रेशो है घी का आटे के अंदर। तो चलिए अब हम एक दूसरा बोल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैं 1 कप पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आप चाहें तो ठेकुआ गुड़ से भी बना सकते हैं, तो गुड़ का इस्तेमाल करें। तो अब इस चीनी के अंदर हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है। इससे क्या होगा कि जो चीनी होगी वो दूध के अंदर ऑलमोस्ट घुल जाएगी। थोड़ी बहुत बिना घुले हुए भी चीनी रहती है, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन डायरेक्ट आटे में चीनी ना डाल करके यदि आप इस तरह से घोल बना करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा आटा लग करके तैयार होगा, और एकदम परफेक्ट रेशो हर चीज़ का मैंने बताया है। तो यदि इसी रेशो से आप डालेंगे तो एकदम परफेक्ट खस्ता ठेकुआ बन करके तैयार होंगे। तो देखिए मैंने सारा घोल इसमें डाल दिया है, चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। तो जैसे ही हमने दूध डाला तो ये काफ़ी लिक्विडी हो गया है। तो जैसे ही आप इस लिक्विड को आटे के अंदर मिक्स करेंगे तो ये आपको बहुत ही लूज़ दिखाई देगा, क्योंकि धीरे-धीरे जब सूजी, आटा इसको एब्ज़ॉर्ब करेंगे तो ये टाइट होने लगेंगे। लेकिन शुरुआत में ये हाथों के चिपकेगा भी और थोड़ा गीला भी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, बस सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इससे सूजी, आटा काफ़ी अच्छे से फूल कर सेट हो जाएँगे। तो जो आटा हम तैयार करेंगे वो धीरे-धीरे अपने आप ही हार्ड हो जाएगा। तो देखिए थोड़ी देर बाद ही मैंने चेक किया है, तो आप देख सकते हैं कि जो आटा पहले कितना ज़्यादा सॉफ्ट था और हाथों की चिपक रहा था, वो अब कितना टाइट हो गया है। तो इसके लिए हमें ढीला आटा बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें एकदम टाइट आटा लगा करके ही तैयार करना है। तो अब सारे आटे को हम एक जगह बढ़िया से इकट्ठा करके इस तरह से गूँध लेंगे, ताकि जब हम ठेकुआ को शेप दें तो इसमें ज़्यादा क्रैक्स ना आएँ। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आटा लग कर के तैयार हो गया है। तो इसी तरह से आपको आटा लगा कर के तैयार करना है। तो अब इस आटे को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अब एक हिस्सा लेकर के इस तरह से हम इसे थोड़ा गोल कर लेंगे। तो देखिए कितनी परफेक्ट शेप इसकी आ गई है, बिल्कुल स्मूथ है ऊपर से, लेकिन आटा काफ़ी टाइट है। तो इसी तरह से एक गोल बोल मैंने बना ली है। अब क्योंकि ये ठेकुआ मैं आपको बिना बेले बता रही हूँ, आपको इसमें बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करें कि ये जो आटा हमने लिया है उसे इस तरह फ्लैट सरफेस पर रख कर के रोल करेंगे।
तो आप देखिए बहुत ही आराम से ये रोल हो जाएगा, एकदम परफेक्ट शेप इसकी आएगी और ना ही इसमें ज़्यादा क्रैक्स आएँगे। तो बस इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में ये तैयार हो जाता है जब हम इसे फ्लैट सरफेस पर इस तरह से घुमाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा हम बड़ा इसे नहीं रखेंगे और अब इसे रोल करने के बाद चाकू से काट लेंगे। तो ना ही इन्हें ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। तो इस तरह से सारे पीसेस मैंने काट करके तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इन पीसेस को ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ठेकुआ को यदि थोड़ी सी शेप देकर बनाया जाए तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो यदि आपके पास सांचा है तो सांचे से बना सकते हैं, वरना मुझे तो बिना सांचा के ही ये ठेकुआ बनाना अच्छा लगता है। तो करना क्या है कि इस शेप को हम इस तरह से पान की शेप दे लेंगे। आप चाहें तो गोल शेप में भी बना सकते हैं या फिर इस तरह पत्तीदार शेप में भी बना सकते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ी-सी डिज़ाइन और बना देंगे जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इसके लिए एक टूथपिक ले लें और देखिए इस तरह लाइन्स बना लें। और अब देखिए कितना सुंदर ये दिखाई दे रहा है। फ्राई होने के बाद ये टेस्टी और सुंदर तो लगेगा ही, लेकिन अभी से ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसे बिना सांचे के बनाया है, बल्कि सांचे के बजाय यदि आप इस तरह से इन्हें हाथ से बनाएँगे तो ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर बनेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे पीसेस बना करके तैयार कर लिए हैं और अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन के अंदर तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। अब ठेकुआ को फ्राई करते समय बहुत ही ज़रूरी बात का हमें ख्याल रखना है कि जो तेल का टेम्परेचर है वो हमें ज़्यादा कम नहीं रखना है। नॉर्मली जब हम ऐसी खस्ता मिठाई बनाते हैं तो तेल का टेम्परेचर कम रखते हैं, लेकिन क्योंकि ठेकुआ बनाते समय उसका जो आटा हम तैयार करते हैं उसमें चीनी भी साथ में ही डालते हैं, तो यदि इस वक्त आपने तेल का टेम्परेचर कम रखा तो सारा ठेकुआ तेल के अंदर ही बिखर जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो इसके लिए तेल को थोड़ा अच्छा गर्म कर लें और जब एक बार तेल गर्म हो जाए तब गैस का फ्लेम लो कर दें और फिर एक एक करके ठेकुआ इस तेल के अंदर डाल दें और धीरे धीरे पकने दें। अब दूसरी बात का ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब ठेकुआ फ्राई होता है तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस स्टेज में इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बस पैन में ऐसे ही डाल दें। बस ध्यान ये रखना है कि जो ठेकुआ है ना वो पूरा तेल के अंदर डिप रहना चाहिए। यदि तेल के अंदर ठेकुआ पूरा डूबा रहा तो ये ऊपर से नीचे से अपने आप ही पक जाएगा। इसे पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि आपने इस स्टेज पर इसे पलट दिया तो ये तुरंत ही टूट जाएगा। तो ठेकुआ तो खराब होगा ही, पूरा तेल भी खराब हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ख्याल रखना है। और इन ठेकुआ को फ्राई होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो आप पास में खड़े रहकर ही ये ठेकुआ फ्राई करें। तो लगभग 5 मिनट के लिए मैंने इन्हें पका लिया है और बिल्कुल भी मैंने इन्हें पलटा नहीं है। आप चाहें तो इधर-उधर थोड़ा-सा चला सकते हैं, लेकिन पलटे नहीं। अपने आप से ये बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। और अब देखिए कितना सुंदर ठेकुआ हमारा बनकर के तैयार हुआ है और बहुत ही सुंदर कलर इसका आया है। अभी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इस तरह की जाली में इन्हें निकालना है, एब्ज़ॉर्बेंट पेपर पर नहीं निकालना है। और धीरे-धीरे ये ठेकुआ अपनी हीट से और पकते जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे खस्ता हो जाते हैं। तो इस तरह से सारे ठेकुआ बना कर के मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि हमने बिना बेले, बिना सांचे ये ठेकुआ बना कर के तैयार किए हैं। और ये देखिए इनका टेक्सचर, कितने ज़्यादा खस्ता ठेकुआ बन कर के तैयार हुए हैं और ना ही ये ऑयली हैं। जैसे आप इन ठेकुआ को खाएँगे, खाते ही आपके मुँह में घुल जाएँगे। और ठेकुआ तो ऐसी चीज़ है कि आप इन्हें स्टोर करके रखेंगे तो धीरे-धीरे इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप आराम से ढेर सारे ठेकुआ बनाकर रखें और महीने भर तक चाहे स्टोर कर लें और जब चाहे इनका मज़ा उठाएँ। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि हर टिप्स को फॉलो करते हुए यदि आपने ये ठेकुआ बनाए तो आपको इन्हें स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ और यदि रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।